हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्रांड वीडियो। स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचआर स्किल टिप्स में और मेरा नाम है हर्षल। और आज की वीडियो होने वाली काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली बिजनेस से रिलेटेड। तो आई होप मज़ा आएगा आपको, क्योंकि आज की वीडियो में जैसे कि आपको कोई से भी चीज़ का स्टार्टअप ओपन होना है तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और फॉर एग्जांपल भी देख के बताऊंगा किसी शॉप का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो जैसे कि आज के होने वाला है बिजनेस से रिलेटेड वीडियो, क्योंकि आज पूरा रोड मैप होने वाला है कौन से भी बिजनेस के लिए। कि आपका खुद का स्टार्टअप खोलना चाहते हो, या कुछ चाय की दुकान खोलने जाते हो, या एक बड़ी कपड़े की दुकान, या कुछ भी स्टार्टअप करना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगेगी, क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्टफुल डालती है कि आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाँ गाइस, तो आपको स्ट्रैटेजी पता होना चाहिए कि बिजनेस की, तो वही मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ये आपकी किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे कि आज की वीडियो होने वाली बिजनेस से रिलेटेड के आप टॉपिक के ऊपर, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहली बात, हाँ मैं नीचे देखूंगा क्योंकि नीचे पीपीटी है मेरी पूरी रेडी हो गई हुई। जैसे कि आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल चाय नाश्ता, या किसी कोई से भी स्टोर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्लॉथिंग का लेता हूँ, ठीक है, कपड़े की दुकान। तो जैसे कि आपको मेंस वेयर की एक दुकान ओपन करनी है, फॉर एग्जांपल ये अप्लाई किसी भी बिजनेस पे होता है, पहली बात क्लियर कर दूँ। तो आज की वीडियो होने वाली है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल लेके चलता हूँ क्लॉथिंग बिजनेस। तो क्लॉथिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि लगना ही है, कपड़े लगने ही है, ये कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे ली हूँ। जैसे किराना है, जैसे खाने पीने की चीज़ है, ये डेली नीड्स लगना ही है। तो जैसे क्लॉथिंग बिजनेस का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग बिजनेस खोलना है, मैं फॉर एग्जांपल उसके पहले, जैसे कि आपको नया नया है, आपको स्टार्टअप ओपन करना है, तो आपको एक हफ्ता तो डिसाइड करना चाहिए कि किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और किस फील्ड में आपको अपना करियर बनाना है, और जैसे कि बिजनेस ओपन करना है। उसके लिए तो एक हफ्ता मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम 15 दिन, एक महीना, आप कितना भी रिसर्च कर लो, लेकिन रिसर्च करना। आप रिसर्च बोलोगे तो कैसे रिसर्च करोगे? चैट जीपीटी वो बोलेगा ऑनलाइन बिजनेस करो, या ये करो वो करो। तो चैट जीपीटी से तो पहले मत पूछना, पहले सजेशन लेना घर वालों से, अपना फ्रेंड सर्कल से, या जो बिजनेस में इंटरेस्ट है या सक्सेसफुल है उससे, कि मैं किस टॉपिक, मतलब किस चीज को लेकर बिजनेस ओपन करूँ, या थोड़ा सा कम पूंजी में अपना स्टार्टअप करूँ। तो इसके बारे में पहले फैमिली से या फ्रेंड्स से, जो आपको ऐसा नहीं मजाक उड़ाते, उनसे नहीं, सीरियस टॉपिक है तो सीरियस लोगों से बात करना। फिर उसके बाद कोई, जैसे कि एक ही लोगों से नहीं, घर में पूछे, दोस्तों से पूछे, या किसी फैमिली रिलेटिव से पूछे, या कोई टीचर वीचर है आपका, या कोई है उससे पूछे। तो उनके बाद जो एक आपको बेस्ट डिसीजन लगेगा कि नहीं मैं इसमें कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप चैट जीपीटी पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो कि इस फील्ड में क्या क्या, कैसे ये इंटरेस्ट, या मतलब क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या स्किल पता होनी चाहिए, ये सब आपको पता कर लेना है। तो उसके बाद जो एक हफ्ते तक आप ये सब रिसर्च करोगे, उसके बाद जो होगा आप डिसाइड करोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि क्लॉथिंग बिजनेस, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, यही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अपन लेते हैं मेंस वेयर का, ठीक है, जो कि रहेगा 17 या 18 साल के बच्चों से लेके मेंस तक के, जैसे कि अपना, सॉरी, तो मेंस तक के बोले तो 30 30 30 साल के बच्चों तक, ठीक है। जो जीन्स पैंट वो ट्रेंडिंग चीजें डालती है ना, लोअर वगैरह ये सब, लूज फिट वगैरह, वो सब ट्रेंडिंग आर्टिकल, ठीक है। तो जैसे कि आपका स्टार्टअप करना है, तो आप डिसाइड हो गया होगा कि आपको एक्स अमाउंट लगेगा, फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज लगेगा। तो उसमें से आपका रूम वूम का नहीं बता रहा हूँ, ओनली सामान का खर्चा बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख रुपए जैसे आप एक अमाउंट लेके चल रहे हो, उससे कम में भी होता है या उससे ज़्यादा भी आप अमाउंट लगा सकते हो, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो जैसे कि वो आप उस पे स्टार्टअप पे लगा रहे हो, तो आपका
बजट है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो आप अच्छे से समझना इस टॉपिक, इस बात को ध्यान से सुनो। तो जैसे कि 1 लाख रुपए आप लगा रहे हो किसी चीज में, तो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने लोन लिए या जो कुछ भी आपके पास 1 लाख रुपए है, तो उसमें से आपको खरीदी करना है सिर्फ 50 के, मतलब 50,000 से 60,000 तक के ही खर्चा करना है, खरीदी में माल भरना है। ऐसा क्यों बोलोगे कि भैया मेरे पास तो 1 लाख रुपए है, मैं 1 लाख का माल ले सकता हूँ ना? नहीं, क्योंकि जैसे कि आपके पास 1 लाख रुपए है, लेकिन आप 1 लाख का माल नहीं लोगे, 60,000 का माल लोगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप, जैसे नई नई दुकान है, आपकी मार्केटिंग कैसे होनी चाहिए, इस पे एक नई दुकान के हिसाब से इस पे एक जल्दी तुरंत, ये वीडियो के 2-3 दिन बाद ही एक वीडियो आएगी जहाँ पे वो भी क्लियर कर दूंगा। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि 1 लाख है तो उसमें से 50 से 60 हजार का माल खरीदो। और इतना ही क्यों बोल रहा हूँ, तो जैसे कि अभी आगे पता चलेगा, तो उतना करोगे, डेकोरेट करोगे, ट्रेंडिंग आर्टिकल्स खरीदोगे। और माल खरीदने से भी पहले डिसाइड करो, जैसे कि क्लॉथिंग, जो भी बिजनेस की दुकान है, कपड़े की दुकान है, उस टाइप की इन्वायरमेंट में आप खरीद रहे हो, तो अच्छी अच्छी दुकान में जाओ। जैसे कि डेकोरेट कैसा किया है, कम से कम माल में उसने अपने दुकान में बड़ी कैसे किया है, तो बड़ी कैसे दिखाया है, तो वो सब पे ज़्यादा फोकस करो कि कम माल में भी ज़्यादा माल देके कपड़े कैसे लटकाए हैं, हैंगओवर किए उसने, डेकोर कैसे किया है अंदर से। हाँ, और कपड़े की दुकान में आप मिरर का यूज़ करो। एक, जैसे कि एक साइड आपकी रैक्स है, तो और अपोजिट साइड मिरर रहेगा, तो वो रिफ्लेक्ट होएगा, तो उससे दुकान भरी दिखती है। तो ये एक और मिरर का होना ही आवश्यक है कपड़ों की दुकान में, आपको पता ही है। चेंजिंग वेंजिंग रूम का मतलब ये सब, तो रूम वूम वो छोड़ो, वो तो आप ही कर ही लोगे। तो मैं बात कर रहा हूँ 60,000 का माल भरोगे, और जैसे कि 40,000 जो बचे रहेंगे, वो आपके आगे काम आने वाले हैं। कैसे काम आने वाले हैं? जब आपके कोई प्रोडक्ट सेल होगा, आप तो ऐसे नहीं होगा कि जैसे कि पूरा माल भर लोगे तो वही माल की डिमांड रहेगी, ऐसा नहीं होता कभी बिजनेस में। तो जैसे कि आप, जैसे कि ओपन करोगे शॉप, और जैसे कि कस्टमर आने लगेंगे, जैसे कि दिन का 1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000 जो भी अमाउंट आने लगेगा, सेल बढ़ती जाएगी, तो कस्टमर का डिमांड भी आएगा। सर कि आपके पास जैसे कि जीन्स वाली वेराइटी, तो वो अगला आएगा, सर कार्गो वाला जीन्स है क्या? तो वो आप बोल सकते हो कि नहीं सर, कुछ दिनों में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है, उसका जो प्रोसेस रहेगा, मतलब कस्टमर की जो डिमांड रहेगी, वो भी आप अपग्रेड करते जाओगे। तो उससे क्या होगा कि आप जैसे एक साथ 1 लाख रुपए का माल आते, तो आपको क्लियर नहीं होता, जब पहली बार ही पूरा माल लाते हो, तो ऐसा तो नहीं होता कि सब कुछ उठा के ला ला लो। 1 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते भाई, तो आज के हिसाब से, जैसे कि बिजनेस के हिसाब से, तो ऐसा तो नहीं होता, कुछ ना कुछ मिसिंग हो ही जाता है। तो जो कस्टमर की डिमांड रहेगी, वो बोलेगी नहीं मेरे को बैक प्रिंटेड टी शर्ट होना, तो आप बोल सकते हो कि आगे से कस्टमर आएगा, सर प्लीज़ आपको 2 दिन में वो अवेलेबल हो जाएगा। तो जो बचा पैसा रहेगा, तो उससे ही आप कुछ, वो पहले जो आपकी इनकम जनरेट हो रही है, जो धंधा हो रहा है, उसके पैसे जमा करके और वहाँ के थोड़े बहुत पैसे डाल के वो वैरायटी आप ऐड ऑन कर सकते हो और कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। इससे कस्टमर को भरोसा बना रहेगा कि नहीं, ये बंदा बोलता है तो वो अवेलेबल कर देता है, कि यहाँ पे मिलेगा ही। ये सब चीज़ें अभी नहीं होगी तो 1-2 दिन में अवेलेबल हो ही जाएगी, पूछ के देखते हैं। इतना ट्रस्ट बन जाएगा तो कस्टमर आपकी दुकान में आने लगेगा। और फीचर्स दो कि आपके मिरर्स के ज़्यादा यूज़ करो, लाइटिंग का अच्छे से यूज़ करो, डेकोरेट रखो, क्लीन रखो शॉप, तो इससे आपको हेल्प होगी कि कस्टमर आएगा तो उसको बैठने को चेयर दो, या एक कप चाय पिला दो कि कस्टमर ज़्यादा टाइम तक रुक रहा है, तो उससे क्या लगेगा, नहीं कस्टमर का आप ध्यान रख रहे हो एक टाइप का। तो उससे एक कनेक्शन बन जाएगा कस्टमर से। तो कस्टमर से प्यार से बात करो कि सर नहीं, ये प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है, आपको 1 से 2 दिन में अवेलेबल हम करवा देंगे। या नहीं हो रहा है, नहीं मान रहे हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन बोलो कस्टमर को जी अभी अवेलेबल नहीं है, मैं 1 से 2 दिन में अवेलेबल कर दूंगा सर। और जेन्युइनली आप जब कस्टमर को भरोसा दे रहे हो कि आप बोल रहे हो ये सब चीज़ कि मैं 2 से 3 दिन में अवेलेबल कर दूंगा, तो ये भी होना चाहिए कि आप करवा दो।
आपको करवा देना ही है। भले कि हालांकि वो प्रोडक्ट आने के बाद कस्टमर को पसंद नहीं आए चलेगा, लेकिन आप वो प्रोडक्ट कस्टमर तक आप दिखाओ कि नहीं हम ला देते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो यही बोल रहा हूँ कि मैं जो बोलते हैं हम वो करके दिखाएंगे। और कस्टमर का भरोसा जीतो कि मतलब वो बोल रहा है, कस्टमर से अच्छे से बात करो, जी सर हाँ ये अच्छे क्वालिटी का है, मतलब हल्का भी माल रखो, मीडियम भी रखो, क्वालिटी वाला भी रखो, तीनों रखना है। तो इसके लिए जैसे कि आप तो स्टार्टिंग में जो 1 लाख रुपए का आप स्टार्ट करोगे तो आपको शर्ट्स रखना है, जीन्स रखना है, अपना ट्रैक पैंट रखने हैं और लोअर्स रखने हैं और फॉर्मल पैंट रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखना है। 38 नंबर से 44 या 45 46 नंबर तक ही आपको रखना है, 46 तक, ठीक है, 38 से तो वो जो कि रेगुलर साइज होते हैं। और ज़्यादा नहीं, सेट के हिसाब से रहो, क्वालिटी मेंटेन करो, जैसे कि एक बंडल में 6 6 पीस लाओ, 3 पीस लाओ और उसको हैंग ओवर करके रखो अच्छे से। तो अच्छी, मतलब आजकल की दुकानें सिर्फ माल होने से ही नहीं चलता। आपकी दुकान में कितने भी मतलब ऐसे क्वांटिटी में पड़ा रहेगा तो एक टाइम पे वो कस्टमर अट्रैक्ट होना चाहिए दुकान के अंदर आने पे ही, कि नहीं भाई की दुकान में ये सब भी मिल रहा है। जैसे कि वो एक फॉर एग्जांपल वो शर्ट लेने आ रहा है, उसको जैसे पैंट टंगे हुए दिखेंगे और पैंट वो एक बार चेक भी करेगा, नहीं है उसके पास पैसे, बोलेगा नहीं यार, वो कलेक्शन देखेगा तो उसको अट्रैक्ट होगा, नहीं यार यहाँ अच्छे पैंट्स मिलते, कलेक्शन अच्छा है जीन्स का, कार्गो का, ट्रैक पैंट का, तो वो दोबारा कभी भी लेना हो तो आपके पास ही आएगा। या नहीं भी मन होगा तो वो ले भी लेगा शर्ट के साथ, चलो यार एक पैंट भी ले लेते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यही सब। और जैसे कि वो 40,000 क्यों बचा के रखना बोला, अभी तो क्लियर हो ही हो गया होगा क्यों, क्योंकि जैसे कि कस्टमर की डिमांड आएगी और ऐसा होता ही है ज़्यादातर बिजनेस में, क्योंकि एक साथ आप पूरी की पूरी वैरायटी नहीं ला सकते, तो उसको ही आप अपग्रेड करते करते स्टेप बाय कस्टमर की डिमांड से ही आपके पास सारी, मतलब कलेक्शन, एक कॉम्बिनेशन एंड कलेक्शन बोलते हैं ना उसको, वो कलेक्ट हो जाएगी कि कस्टमर आएगा तो हर वैरायटी फिर आपके पास मिलने लगेगी। समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो वही है एक कॉन्सेप्ट कि वो आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसी बारे में, तो हाँ मैं ये क्लॉथिंग बिजनेस के बारे में नहीं, हर बिजनेस में होता है, स्टेशनरी, किराना, क्योंकि एक साथ कोई इतना माल नहीं भर सकता भाई। एक अमाउंट या 1 करोड़ रुपए भी रहेंगे तो पूरा का पूरा माल जो भी कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, या आपको एक साथ कैसे पता चलेगा? जब आपके पास कस्टमर आएंगे या कुछ डिमांड देंगे, वैसे ही वैसे स्टेप बाय स्टेप तब आपको वो सब क्लियर होने लगता है। समझा? सॉरी यहाँ पे कुछ, हाँ। तो उसी से आपको कस्टमर की रूलिंग पता चलती, कस्टमर क्या देता है, क्योंकि हर कस्टमर जैसे कि आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा अलग अलग वेराइटी मार्केट में आ रही है, और ट्रेंडिंग वेराइटी भी आपको अपग्रेड करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपके पास 40,000 रुपये अकाउंट में रहेंगे और जो आपका डेली इनकम है उससे थोड़ा बहुत मिला के, हाँ। और एक साथ जैसे कि नहीं, एक कस्टमर ने बताया तो उसके जैसे कि उसको लेना है तो उसके लिए ही आप पूरा तो वो 40,000 का ही माल लाओ, ऐसे भी नहीं बोल रहा मैं, तो उसके 1000 में 5 जैसे 6 पीस ला दो, उसके पास रख दो, भाई ये 6 पीस है, बेस्ट क्वालिटी के है, 3 पीस मीडियम क्वालिटी के लाओ, 3 पीस हाई क्वालिटी के लाओ, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दो। और हाँ, और स्टार्टिंग में बोलते हैं लोग कि कपड़ों के बिजनेस में 100% मार्जिन है, 50% ये है कि मतलब ये सब है, तो हाँ तो ये बता दूं कि है, कुछ कुछ आइटम पे है कि आप अच्छा खासा मार्जिन ले सकते हो, बट मैं बोलूँगा नहीं कि आपको पहले 50 to 60% मार्जिन पे ही खेलना होगा या काम करना होगा। क्यों? क्योंकि ये भी बता दूं कि ये भी क्लियर कर दूं कि मैं, जैसे कि आप ही मार्केट में नहीं बैठे हो, जिस मार्केट में आप बैठे हो तो उसमें 20 से 30% ऐसे लोग हैं कि वो जेन्युइन काम करते हैं, और जैसे 100% लोग में से 30% जेन्युइन रहते हैं तो 70% सिर्फ दूसरों का देख के लगाए हुए रहते हैं दुकान,
ये ध्यान में रखना। जो कि सिर्फ दूसरों का देख के बस माल भरता है, वो सब मतलब उनको बिजनेस के बारे में कोई ही आइडिया नहीं रहती, ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। जिसका मार्केट, वो लोगों को कोई मार्केट का अनुभव नहीं होता या कुछ नहीं, उसको स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, क्या कैसे काम करना है या कैसे प्रोडक्ट सेल करना है या कस्टमर से बात करना है। तो जो आपको वो 30% में ऐड होना है, ना कि वो 70% में, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी लगाओ, माइंडसेट बनाओ कि नहीं, मेरे को कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, कि कस्टमर आएगा तो बातचीत, हालांकि नहीं लेगा कुछ भी, कस्टमर आके 2 मिनट बातचीत भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से बात करो। हालांकि आगे चल के मैं बोल रहा था कि, सॉरी मैं दूसरे टॉपिक पे चले गया। तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि 90% मार्जिन है, 100% भी कोई कोई चीज पे है। जैसे कि 100 की है तो 200 की भी बिकती है, ऐसी चीजें है। तो आपको ध्यान फोकस ऐसा करना है कि आपको 50 to 60% मार्जिन पे खेलना है, ठीक है। सिर्फ 50 से 60% इतना ही स्टार्टिंग में बहुत है, क्योंकि कस्टमर जैसे कि आपको 30% में ऐड होना है, 70% में ऐड नहीं होना है। क्योंकि कस्टमर बोले नहीं उस दुकान में यार बहुत ज्यादा रेट है, नहीं जाते, वो नहीं। कि आप जैसे कि 60 to 50% मार्जिन में जैसे खेलोगे, तो वो कस्टमर बोलेगा नहीं यार ठीक ठाक भी रेट है, प्रोडक्ट भी अच्छा देता है, और कस्टमर जैसे कि आने लगेंगे दुकान में। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही चालू करते ही बंद नहीं करना है, आपको सरवाइव करना है, ठीक है। तो आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि आपको कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो आपको कम से कम मार्जिन में खेलना होगा, 50 से 60%। स्टार्टिंग में इतनी भी मार्जिन आपके लिए बहुत है। आप तो मैं बोलूँगा 40 से 50 में ही खेलो भाई। क्योंकि जैसे कि कस्टमर आपको वो 30% में ऐड होना है, तो 40 से 50 में खेलोगे आप तो कम मार्जिन रहेगा, प्रॉफिट, माल ज़्यादा सेल करने पे फोकस करो। उतना भी मिला तो उससे भी और एड ऑन कलेक्शन करो, नया कलेक्शन आएगा। क्योंकि माल सेल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कपड़े के बिजनेस में इतना है कि हर दिन नई वेराइटी आती है, हर महीने अलग अलग कलेक्शन आता है, हर महीने ट्रेंड चेंज होता है, तो आपको सेलिंग भी जल्दी जल्दी करना है। तो समझ में आया। और यही कहना चाहूँगा कि प्रोडक्ट अच्छे क्वालिटी के लाओ, ना कि एकदम लो क्वालिटी के। और प्रोडक्ट का कस्टमर से अच्छे से बात करो, दूसरी बात तो ये हो गई। और मार्जिन के साथ साथ कस्टमर को अच्छी सर्विस दो, अच्छे से बात करो, यही कहना चाहूँगा। और मार्केटिंग कैसी करनी है आपको फ्री में, तो आप ही खुद एक अच्छा मार्केटिंग कर सकते हो, ना कि किसी को पैसे देने की ज़रूरत है। फ्री में मार्केटिंग कैसे कर सकते हो, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आने ही वाली है कुछ ही दिनों में, सॉरी। तो नेक्स्ट वीडियो आने ही वाली है कुछ ही दिनों में। तो बस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।